आप सभी का एलएस टेक्निकल एजुकेशन में स्वागत है। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं फाइनाइट ऑटोमेटा या फाइनाइट स्टेट मशीन के बारे में। यहाँ पे अपन समझेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा या फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होती है। इससे पहले का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले आप इस वीडियो को जरूर रेफर करें। अब समझते हैं अपन फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। फाइनाइट ऑटोमेटा जो होता है एक सिंपलेस्ट मशीन है जो कि किसी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के पर्पज से यूज करते हैं। या आप इस मशीन की डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं, यहाँ पे है आपको अगर देखेंगे तो फाइनाइट स्टेट है ना। फाइनाइट स्टेट्स का सिंपल सा मीनिंग है ऐसी मशीन जिसमें नंबर ऑफ स्टेट फाइनाइट हो, उसको अपन बोलेंगे फाइनाइट स्टेट मशीन। ए मशीन विथ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट इज सेड टू बी फाइनाइट स्टेट मशीन। अगर आपकी कोई मशीन रहेगी जिसमें नंबर ऑफ स्टेट्स फाइनाइट रहेगी तो आपका फाइनाइट स्टेट मशीन कहलाएगी। फाइनाइट स्टेट मशीन की बात करें तो इट डिफाइंस ऑन द बेसिस ऑफ 5 टपल। आपके फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा की बात करें तो यहाँ पे 5 टपल के बेसिस पे किसी भी मशीन को अपन डिफाइन करेंगे। कौन कौन से टपल्स होते हैं, टपल्स की बात करें तो आपके टपल्स होते हैं क्यू, सिग्मा, डेल, क्यू जीरो और एफ। इनका मीनिंग समझते हैं किसका क्या मीनिंग है। सबसे पहले अपन बात करें वेयर क्यू जो है आपका, क्यू इज सेट ऑफ स्टेट्स। आपके ऑटोमेटा में जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स रहेंगी उसको अपन क्यू में डिनोट करेंगे। सिग्मा का मीनिंग है आपका सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट, सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट, इनपुट अल्फाबेट। एंड डेल जो रहेगा आपका, डेल इज ट्रांजिशन फंक्शन, इज ट्रांजिशन फंक्शन। एंड क्यू जीरो जो रहेगा आपका, क्यू जीरो इज इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट। एंड एफ जो रहेगी आपका सेट ऑफ फाइनल स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट। आपके क्वेश्चन में कितने भी फाइनल स्टेट हो सकते हैं। अभी अपने को यहाँ पे इस यहाँ तक इस कंडीशन तक अपने को नहीं पता स्टेट्स क्या होती। अभी सबके बारे में अपन देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले अपन ने फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में बात करें कि फाइनाइट ऑटोमेटा एक ऐसी मशीन होती है जिसमें नंबर ऑफ स्टेट्स जो रहेंगी फाइनाइट रहेंगी। और इसकी क्या खासियत है इस फाइनाइट ऑटोमेटा की, तो इसकी अपन बात करें तो इस फाइनाइट ऑटोमेटा में आपके जो भी इनपुट्स रहेंगे वो इनपुट्स आपके यहाँ पे रहेंगे। ये आपका इनपुट टेब हो जाएगा जहाँ पे आपके नंबर ऑफ इनपुट रहेंगे। एक इसमें होता है फाइनाइट कंट्रोल, फाइनाइट कंट्रोल। फाइनाइट कंट्रोल की हेल्प से जो इसका हेड होता है, इसका हेड क्या करता है, एट ए टाइम में एक सिंबल को यहाँ से रीड करेगा, इसको बोलते हैं हेड। किसका हेड है, फाइनाइट कंट्रोल का हेड। और ये क्या करेगा, इस इनपुट टैब से सिंबल को क्या करेगा, रीड करेगा। और किस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। और इस तरीके से मूव करते हुए अगर आपका फाइनल स्टेट पे आप रीच कर जाते हो तो उसको बोलोगे कि उस लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज आपका क्या होगा, रिजेक्ट होगा। तो यहाँ पे इनपुट टैब में आपके जो नंबर ऑफ इनपुट्स रहेंगे, इस तरीके से आपके जो भी इनपुट्स होंगे, इस तरीके से आपके इनपुट्स रहेंगे, डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। और उन इनपुट को रीड करते हुए आप फाइनल स्टेट में रीच करते हैं तो आप उसको बोलेंगे कि आपका ऑटोमेटा एक्सेप्ट है या उस लैंग्वेज को फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पे लिमिटेड मेमोरी होती है ना, तो सभी टाइप की लैंग्वेजेस को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बट फिर भी अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चन, एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं जिस एग्जांपल की बेसिस पे अपन 5 टपल को डिफाइन करेंगे। अभी एक मशीन की बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन किसका, फाइनाइट ऑटोमेटा का एक एग्जांपल ले लेते हैं। किस पर बेस्ड है अभी अपन को नहीं क्लियर है। अपन ने एक एग्जांपल लिया, आपके यहाँ पे ये स्टेट्स हैं। इससे भी पहले अगर मैं एग्जांपल से पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे किसको किससे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पे सर्कल के बेसिस पे जो आपका सर्कल होगा उस सर्कल को अपन बोलेंगे स्टेट्स। क्या बोलेंगे, स्टेट्स। इस सर्कल के अंदर स्टेट्स का नाम होगा, यहाँ पे जो भी होगा स्टेट्स का नाम होगा। सर्कल है, सर्कल के अंदर स्टेट्स का नाम होगा, कोई ना कोई स्टेट्स का नाम होगा। अगर इस तरीके का आपको दिखेगा तो वो कहलाएगा आपका ऑटोमेटा में इनिशियल स्टेट्स, इनिशियल स्टेट्स। इसके अलावा अपन बात करें आपके ऑटोमेटा में अगर आपको डबल सर्कल दिखता है तो वो कहलाएगा आपका फाइनल स्टेट्स, फाइनल स्टेट्स। आपके ऑटोमेटा में जब भी मशीन बनाएंगे उस मशीन में एक इनिशियल स्टेट होना जरूरी है एंड एटलीस्ट वन फाइनल स्टेट होना जरूरी है। फाइनल स्टेट कितनी भी हो सकती है बट एटलीस्ट वन फाइनल स्टेट होना जरूरी है।
और इस तरीके का जब एरो बनाते हैं अपन, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक सर्कल से दूसरे सर्कल पर जब अपन जाएंगे, तो इस तरीके का जो एरो बनता है इसको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। तो ये बेसिक सा अपने देखा कि आपके मशीन में किसको कैसे डिनोट करेंगे। आपकी इस तरीके की स्टेट रहेगी, ये जो स्टेट रहेगी नॉन फाइनल, सिंगल सर्कल वाली स्टेट को बोलेंगे अपन नॉन फाइनल स्टेट। क्या बोलेंगे? नॉन फाइनल स्टेट। किसी लैंग्वेज को कब एक्सेप्ट करेंगे? जब आप उस इनपुट को पास करते हुए डबल सर्कल वाली स्टेट पे पहुंचोगे, तब उस इनपुट या वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। इनिशियल स्टेट को कैसे डिनोट करा, ये अपन ने बेसिक सा देख लिया। अब यहाँ पे अपन बात करने वाले थे फाइनाइट ऑटोमेटा में, एक एग्जांपल लेके अपन समझने वाले थे कि 5 टपल के बेसिस पे किस तरीके से डिफाइन होता है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। और यहाँ पे एक बेसिक सा एग्जांपल है, क्या है अभी अपने को नहीं पता है, किस लिए बना है, किस टाइप की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा ये भी अपने को नहीं पता, बट हाँ एक ऑटोमेटा एक मशीन है। अब इस मशीन को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके की स्टेट्स भी दिख रही, डबल सर्कल वाली भी दिख रही, इस तरीके का ट्रांजिशन भी दिख रहा है ना। तो अपने को समझ आ गया कि यहाँ पे इनिशियल स्टेट्स कौन सी है, Q0 है, फाइनल स्टेट्स कौन सी है, Q1 है। अब यहाँ पे 5 टपल को अपन ने डिफाइन कराया था, कौन कौन से थे? Q था, सिग्मा था, डेल था, Q0 था और F था। इनको अपन समझते हैं कि इस मशीन के बेसिस पे टपल जो होंगे क्या क्या होंगे। यहाँ पे बात करें Q की, बात करें Q क्या है? सेट ऑफ स्टेट्स। कौन कौन सी स्टेट्स हैं आपके पास? Q0 एंड Q1 है। और इसके अलावा इनपुट क्या है? जितने भी स्मॉल लेटर होंगे आपके इसमें, ए और बी स्मॉल लेटर है तो ये आपके इनपुट हो गया। ट्रांजिशन फंक्शन को अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे। इनिशियल स्टेट किसको माना? इनिशियल स्टेट मतलब ऐसा एरो जहाँ दिख रहा हो आपको, Q0 को माना। फाइनल स्टेट किसको माना? जहाँ पे आपका डबल सर्कल है, ये आपकी फाइनल स्टेट्स है, Q1। तो अब यहाँ तक अपने को फंडा क्लियर हो गया, यहाँ तक अपने को ये चीजें क्लियर हो गई कि आप ये 5 टपल के बेसिस पे, 5 टपल के बेसिस पे आप मशीन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। टपल के बेसिस पे आप मशीन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये अपने को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक बात करी थी, ट्रांजिशन फंक्शन। इस मशीन के ट्रांजिशन फंक्शंस की बात करूँ तो कैसा बनेगा? ट्रांजिशन फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका डेल जो बात करेंगे, यहाँ पे स्टेट्स होंगी जो भी आपकी इसमें होंगी, और इधर की साइड लिखेंगे अपन इनपुट। सिंपल सा फंडा ये रहेगा कि Q0 पर इनपुट ए देने पर अपने को क्या मिलेगा? तो Q0 पर ए देने पर अपने को मिलेगा Q1। Q0 पर बी पास करके क्या मिल रहा? Q0 मिल रहा। Q0 स्टेट्स पर बी देके Q0 मिल रहा। Q1 पर ए पास करके Q1 मिल रहा, और Q1 पर बी देने पर कहीं बन नहीं जा रहे। तो ये आपका ट्रांजिशन फंक्शन हो गया। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेबल भी बोलते हैं, ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल ये हो गया आपकी ट्रांजिशन टेबल। बेसिक सा फंडा अपन ने देख लिया कि फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, जिस एग्जांपल की हेल्प से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि किसी लैंग्वेज या किसी स्ट्रिंग के लिए किस तरीके से अपन फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से गिवन रहेगा, डिजाइन फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर all the strings of zeros and ones that begins with जीरो। सिंपल सा ये है आपके इस ऑटोमेटा में। इसको अगर अपन समझे कि क्या दिया हुआ है अपने को, तो यहाँ पे अपने को सिंपल सा क्या क्लियर है कि आपको एक ऐसी मशीन बनानी है जो 0 और 1 के उन सारे कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट करे जिसकी शुरुआत ऐसे हो रही। तो यहाँ पे बात करें, आपका इनपुट अल्फाबेट क्या हो गया? 0 और 1 इनपुट अल्फाबेट हो गया। अब इसकी हेल्प से अपन लैंग्वेज बनाएंगे। लैंग्वेज में आपको क्लियरली दिया हुआ है कि बिगिंस विथ जीरो होना चाहिए, मीन्स किसी भी स्ट्रिंग की शुरुआत जीरो से होना चाहिए, एंड में 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? 0। 0 की शुरुआत 0 से है। 0 1 हो सकता है, 0 0 हो सकता है, 0 1 0 हो सकता है, 0 0 0 हो सकता है, 0 डबल 1 हो सकता है, डैश 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 कुछ भी हो सकता है। शुरुआत 0 से होनी चाहिए। अब इसके लिए आपको ऑटोमेटा मशीन बनानी है, इन्हीं को एक्सेप्ट करें, इनके अलावा किसी और को एक्सेप्ट ना करें। तो किस तरीके से मशीन बनेगी? सबसे पहले सबसे छोटी जो स्ट्रिंग होगी उसको एक्सेप्ट करवाएंगे। तो इस तरीके से Q0 स्टेट से आपकी Q0 पर आपको 0 मिलेगा। 0 मिलेगा तो आप जिस स्टेट पे भी पहुंचोगे उसको एक फाइनल बना दोगे। क्यों फाइनल बना देंगे? क्योंकि सबसे छोटी स्ट्रिंग 0 ही है।
फिर बात करें अगर आपकी स्ट्रिंग में आए 0 और 1, 0 के बाद कोई भी कॉम्बिनेशन आए, 1 आए, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं। ये लगा लूप, यहाँ से कितने भी नंबर ऑफ 1 ले सकते हैं। 0 के बाद 0 आए तो यहाँ पे 0 और 1 का लूप लगा दिया, Q1 पर 0 और 1 का लूप लगा दिया। इसकी हेल्प से आप कितने भी नंबर ऑफ 0 एंड कितने भी नंबर ऑफ 1 ले सकते हैं। तो जैसे बात करें 0 1, तो यहाँ से 0 ले लेंगे, यहाँ से 1 ले लेंगे। 0 1 0 की बात करें तो Q0 से Q1 पर 0 लेके जाएंगे, और यहाँ से 1 और फिर यहाँ से 0 ले लेंगे। तो इन ये जो लैंग्वेज है उन सभी को एक्सेप्ट करेगी जिसकी शुरुआत 0 से हो रही, बिगिंस विद 0 वाली सभी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी। तो ये आपका, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन डायग्राम। ये जो डायग्राम बना है इस डायग्राम को बोलते हैं ट्रांजिशन डायग्राम। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन डायग्राम। अब इसकी हेल्प से अपन क्या आइडेंटिफाई करते हैं? टपल आइडेंटिफाई करते हैं। अपन ने 5 टपल के बारे में देखा था कि आपके फाइनाइट ऑटोमेटा में टोटल नंबर ऑफ 5 टपल्स होते हैं। तो कौन कौन से टपल्स बनेंगे यहाँ पे? सबसे पहले अपन बात करें कि आपके इस ऑटोमेटा में सेट ऑफ स्टेट्स कौन कौन सी, तो Q0 एंड Q1 है। देन बात करें इनपुट अल्फाबेट कौन सा, 0 और 1 है। देन अपन बात करें ट्रांजिशन फंक्शन अभी बनाएंगे। देन अपन बात करें इनिशियल स्टेट किसको बनाया, Q0 को बनाया। फाइनल स्टेट्स किसको बनाया, Q1 को बनाया। क्या हमेशा Q0 को ही इनिशियल बनाएंगे? नहीं, स्टेट्स का नाम आप जो चाहे रख सकते हैं। क्या हमेशा Q1 को ही फाइनल बनाएंगे? नहीं, किसी को भी फाइनल बना सकते हैं। आपकी स्ट्रिंग रीच करना चाहिए। तो ये टपल हो गए। डेल की बात कर लेते हैं अपन। डेल को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? डेल मीन्स ट्रांजिशन फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? Q0 एंड Q1 स्टेट्स हैं, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट्स हैं। इनपुट क्या है, 0 और 1 है। Q0 पर 0 पास करके क्या मिलेगा, Q1 मिलेगा। Q0 पर 0 देकर कहाँ जा रहे हैं, Q1 पर। Q0 पर 1 पास करके कुछ मिल रहा नहीं। Q1 पर 0 पास करके क्या मिल रहा, Q1 पर 0 पास करके Q1 ही मिल रहा, और 1 पास करके क्या मिल रहा, Q1 मिल रहा। तो इस तरीके से ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको बस बेसिक सा फंडा क्लियर हो गया कि किस तरीके से फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया जा सकता है। ठीक है, अभी इस पर बेस्ड अपन क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। फिर फाइनाइट ऑटोमेटा के जो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, किस तरीके से क्लासिफाई किया जाएगा आपका फाइनाइट ऑटोमेटा, तो उस पर अपन डिस्कशन कर लेते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी हेल्प से ये भी अपने को क्लियर हो जाएगा कि इस यूनिट में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट, विदाउट आउटपुट, आउटपुट। एंड सेकंड वन होता है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट। सिंपल सा मीनिंग है विदाउट आउटपुट क्या होता है। विथ आउटपुट की बात करें तो इसको अपन समझ लेते हैं कि आपकी कोई मशीन होगी, आपकी कोई मशीन होगी, उस मशीन पे कुछ ना कुछ इनपुट पास करेंगे। इनपुट पास करने पर आपकी किसी मशीन पर कुछ इनपुट पास करेंगे आपकी मशीन है, और इस मशीन पर कुछ इनपुट पास किया अपन ने। इनपुट पास करने पर अगर आपको रिजल्ट जो है वो बुलियन रिजल्ट मिले, कैसा मिले, बुलियन रिजल्ट मीन्स, बुलियन रिजल्ट मिले आपको, बुलियन रिजल्ट मिले, या इसको अपन बोल सकते हैं यस या नो के फॉर्मेट में आपको आंसर मिले, तो वो मशीन कहलाएगी विदाउट आउटपुट। और विथ आउटपुट की बात करें अपन, तो विथ आउटपुट मशीन की अपन बात करें तो विथ आउटपुट मशीन क्या होगी, किसी मशीन पे अगर अपन कुछ स्ट्रिंग पास करेंगे या कुछ इनपुट पास करेंगे, बदले में भी आपको आउटपुट मिलेगा। मीन्स अगर आप स्ट्रिंग पास करेंगे तो आपको बदले में कुछ ना कुछ स्ट्रिंग मिलेगी। तो इस टाइप की मशीन को अपन बोलेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट। फिर ये फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है DFA, एक होता है आपका NFA। DFA की बात करें, फुल फॉर्म की बात करें तो DFA का फुल फॉर्म होता है डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और ऑटोमेटा, और NFA का फुल फॉर्म की बात करें तो NFA का फुल फॉर्म होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। शॉर्ट में लिख रहा हूँ फाइनाइट ऑटोमेटा। फिर से इसको फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपका
जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आपका, एनएफए विथ एप्सिलॉन एंड सेकंड वन है आपका एनएफए विदाउट एप्सिलॉन, एनएफए विदाउट एप्सिलॉन, विदाउट एप्सिलॉन। इसके बाद अपन बात करें कि आपका फाइनाइट ऑटोमेटा जो था विथ आउटपुट, फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है उसको अपन लिख देते हैं यहाँ पे। आपके ये टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है आपका मिले मशीन, मिले मशीन, एंड सेकंड वन होता है आपकी मुरे मशीन, मुरे मशीन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मशीन को। तो इस तरीके से आपका फाइनाइट ऑटोमेटा का क्लासिफिकेशन है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में इसके फाइनाइट ऑटोमेटा के और भी एग्जांपल देखेंगे, फिर डीएफए क्या होता है, एनएफए क्या होता है, इनकी बेसिक सी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इनके एग्जांपल देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।